नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपके साथ दिति शर्मा। जब भी कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो हम ये देखते हैं कि वो विमान कितना पुराना था, उसमें कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी और वो उड़ाने लायक था या नहीं। लेकिन जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो क्या कभी आप सोचते हैं कि इस ट्रेन का इंजन कितना पुराना है, इसकी बोगियां कितनी पुरानी है और जिन पटरियों पर ये ट्रेन दौड़ेगी उनकी स्थिति कैसी है। हर रेल दुर्घटना के बाद हमें बस यही सुनने को मिलता है कि ट्रेन के कोच पटरी से उतर गए। आपको बता दें कि भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। करीब 150 साल पुराने रेल नेटवर्क पर कई ऐसे हादसे देखने को मिले हैं जिसे देख हर कोई स्तंभ रह गया। गोंडा में हुई ताजा रेल दुर्घटना में भी यही सुनने को मिला। आइए आपको रेल दुर्घटनाओं का पूरा सच बताते हैं, जिसमें ट्रेन का इंजन, ट्रेन की बॉगी और रेल की पटरी तीनों का ही महत्वपूर्ण रोल है। साथ ही ये भी जानते हैं कि क्या हमारे देश में ज्यादातर रेल दुर्घटनाएं इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी रेलगाड़ियां अंग्रेजों के जमाने की टेक्नोलॉजी पर चल रही है। लेकिन सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई इस पूरी दुर्घटना के बारे में बताते हैं। गोंडा में गुरुवार को डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 15904 के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन गोंडा में झिल्हाई रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। हादसे के बाद यात्रियों के बीच दहशत पसर गई। इस दुर्घटना में 36 लोग घायल हो गए जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर गोंडा से आपातकालीन बचाव दल को घटना स्थल पर भेजा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे पेश आया है। वहीं अभी बीते कुछ दिनों पहले की बात करें तो 17 जून को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी। इसमें तकरीबन 9 लोगों की मौत हुई थी और 41 लोग घायल हुए थे। सियालदह जा रही इस ट्रेन में सुबह तकरीबन 9 बजे मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी। हादसा इतना भीषण था कि मालगाड़ी का लोको पायलट और एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की भी मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतरे थे। हादसे का कारण सिग्नल की अनदेखी को बताया गया था। बालासोर, कंचनजंगा और अब डिब्रूगढ़ रेल हादसा। पिछले 1 साल में देखें तो कई बड़े ऐसे रेल हादसे हुए हैं जिनमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अनगिनत घायल हुए हैं। बालासोर हादसा इनमें सबसे बड़ा था, जिसमें तकरीबन 296 लोगों की जान गई थी। इसके बाद भी रेलवे की सुरक्षा पर सवाल उठे थे, लेकिन ये क्रम रुका नहीं। अब डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पर इसका शिकार बनी। हालांकि अभी तक हादसे की मूल वजह की शिनाख्त की जा रही है, मगर सवाल है कि आखिर इस भयानक ट्रेन हादसे बार बार कैसे पेश आते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत में ट्रेन पटरी से क्यों उतर जाती है। रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के पीछे तमाम सारी वजह है। एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर ट्रेनों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ट्रेन के पटरी से उतरने और बड़ी दुर्घटनाओं में तब्दील होने के पीछे टूटी रेल और वेल्डिंग एक बहुत बड़ी मुख्य वजह होती है। तो वहीं खराब सिग्नल, ओवर स्पीडिंग, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करना, संचार में विफलता और काम के बोझ के कारण थकान जैसी मानवीय त्रुटियां एक और कारण है जिससे ट्रेनों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। रेगिस्तान, जंगल या तटीय क्षेत्रों में मौसम में अत्यधिक बदलाव से सिस्टम फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। दिन के दौरान तेज गर्मी और रात में ठंडा तापमान पटरियों को नुकसान पहुंचा सकता है या तोड़ सकता है। कई स्थानों पर शरारती तत्व रेल की पटरियों पर पत्थर बिछा देते हैं या कई बार जंगली जानवर भी हादसों का कारण बन जाते हैं। रेल हादसों की एक बड़ी वजह रेल जॉइंट को भी माना गया है। बता दें कि रेल जॉइंट में 2.5 से 3 सेंटीमीटर का स्पेस चाहिए होता है, लेकिन इनका रख रखाव सही तरीके से नहीं रखा जाता, तो ये कारण भी हादसे का रूप ले लेता है। इसलिए समय समय पर रेलवे ट्रैक की जांच बहुत जरूरी होती है। रेलवे अधिकारियों को ट्रेनों और पटरियों की गुणवत्ता की लगातार जांच करने की जरूरत है। मोदी सरकार पहले ही कवच प्रणाली शुरू कर चुकी है, जिसका लक्ष्य देश भर में अधिकतम ट्रेन सुरक्षा हासिल करना है। आजादी के बाद 74 वर्षों में भारत में 39 रेल मंत्री बन चुके हैं। इस दौरान किसी रेल मंत्री ने ट्रेन का किराया सस्ता किया तो किसी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ट्रेन का सफर ही मुफ्त कर दिया।
लेकिन रेलवे की हालात सुधारने के लिए जिस आधुनिक सोच की जरूरत थी वो नहीं अपनाई गई। लेकिन हादसे का शिकार हुए लोगों, उनके परिवार वालों का कभी किसी ने दर्द समझा नहीं। बस भारत में आजादी के बाद ट्रेनों को एक पॉलिटिकल टूल बना दिया गया और इस पर राजनीति होने लगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।